दोस्तों, आज मैं जिस गीत का किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ, ये गीत ऐसा वैसा गीत नहीं था। रफ़ी साहब के जितने भी टॉप मोस्ट सॉन्ग्स हैं उनमें से एक गीत, ये भी एक सॉन्ग, ये भी है। रफ़ी साहब का तो क्या, अगर हम हिंदी गीतों की बात करें, हिंदी फिल्मी गीतों की बात करें, जितने भी सदाबहार टॉप मोस्ट सॉन्ग्स हैं उनमें से एक सॉन्ग ये होगा। दोस्तों, हम सब इसको गुनगुनाते हैं, हम सब इसको गाते हैं, मगर ये गीत बार बार रिजेक्ट हुआ था और जब ये फाइनल हुआ तो इसने इतिहास रच दिया था। कैसे गीत ये फाइनल हुआ? जी हाँ, इसको रोशनी दिखाई थी के.एल. सहगल साहब के एक गीत ने, तब ये अपने मुकाम तक पहुंचा था। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ये रफ़ी साहब का अमर गीत था, यादगार गीत था, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे हो तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, ये किस्सा है 1970 में एक बहुत बड़ी बिग हिट फिल्म आई थी। जी हाँ, उसी के गीत का यह किस्सा है। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इसके गीतकार थे आनंद बख्शी। मैक्सिमम इसके जो सॉन्ग्स थे वो रफ़ी साहब ने गाए थे। इसके प्रोड्यूसर थे एल.वी. प्रसाद और इसके डायरेक्टर थे चंदर बोरा। साउथ वालों की ये हिंदी फिल्म थी और बहुत बड़ी फिल्म थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के सारे नायाब गीत बनाए थे। कुल 6 गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए बनाए थे और सभी गीत नायाब थे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक गीत ऐसा था दोस्तों जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म के लिए टाइटल बनाना था, टाइटल के रूप में ये गीत बनाना था और इसको गाना था रफ़ी साहब ने। इस फिल्म में जो नायक था, उसका जो किरदार था वो थोड़ा अजीब तरीके का था दोस्तों। जी हाँ, ये नायक का जो किरदार था उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ख़राब रहती है, पागल टाइप वो हो जाता है। एक हादसे के बाद उसके साथ कुछ हादसा होता है जिसमें उसको काफ़ी क्षति पहुंचती है, दिमागी तौर पे वो अस्वस्थ हो जाता है। तो घर वाले सारे परेशान और ऐसी स्थिति में इस नायक की ज़िंदगी में नायिका का आगमन होता है। नायक ऐसी ही स्थिति में नायिका के ऊपर प्रभावित हो जाता है, नायिका से प्रभावित हो जाता है, एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसको। तो ऐसी कुछ सिचुएशन पर गीत चाहिए था डायरेक्टर चंदर बोरा को। कुछ नायक के क्लोजअप वगैरह दिखाने थे, कुछ वो रोमांटिक स्थिति दिखानी थी, इमोशंस से भरा हुआ ये सीन था, बहुत गहरी फीलिंग्स के साथ इस सीन को क्रिएट करना था। और इसी सीन के लिए, इसी सिचुएशन के लिए एक टाइटल सॉन्ग चाहिए था इस फिल्म के लिए, जिसको रफ़ी साहब ने गाना था। तो इस टाइटल सॉन्ग को आनंद बख्शी साहब जब लिखने लगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बना दी थी, तब आनंद बख्शी साहब जब इस सॉन्ग को लिखने लगे, अच्छा वो लिख रहे थे, मगर चंदर बोरा जब भी आनंद बख्शी लिखे उनको पसंद नहीं आ रहा था। यार, मुझे जो फील चाहिए, मुझे जो शब्द चाहिए, मुझे जो बोल चाहिए, वो तुम्हारे गीत के अंदर नहीं आ रही है, ऐसा काम नहीं चलेगा, दोबारा इसके बोल लिखो। आनंद बख्शी परेशान, एक बार बोल लिखे, 2 बार बोल लिखे, 3 बार बोल लिखे, मगर चंदर बोरा को सिचुएशन के हिसाब से आनंद बख्शी साहब के वो बोल पसंद नहीं आ रहे थे। उनको लग रहा था यार आपके जो बोल हैं इनमें वो फीलिंग्स नहीं आ रही थी जैसी मुझे फिल्म के अंदर चाहिए, इस सिचुएशन के अंदर चाहिए जो यादगार बने सिचुएशन। अब आनंद बख्शी करें तो करे क्या? सिटिंग 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, हर बार ये सिटिंग रिजेक्ट होती रही। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी परेशान, आनंद बख्शी भी परेशान और चंदर बोरा को वो गीत नहीं मिल रहा था जैसा गीत उनको चाहिए था। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन उनको पसंद आ गई थी, मगर बोल इस पे फिट नहीं बैठ रहे थे, बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। साहब, 1 महीना बीत गया, गीत का कुछ हुआ नहीं। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल परेशान, आनंद बख्शी परेशान, करें तो करें क्या यार, सारे गीत अच्छे बन रहे हैं। इसी गीत पर आकर के बात लटक गई। अब उनको ये गीत फाइनल करना था। 1 महीना हो गया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी मिले चंदर बोरा से, इसके डायरेक्टर से। अब इन लोगों ने बोला डायरेक्टर को, महीना निकल गया। इस सिचुएशन पे इस गीत का करें क्या, कैसे इस गीत को बनाए, कुछ करो यार, ये गीत फाइनल करो। चंदर बोरा ने कुछ ऐसा कहा कि यार वो बातचीत नहीं बन पा रही है, अब क्या करें। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी ने पूछा चंदर बोरा को, क्या चाहिए आपको, किस तरीके का आपको गीत चाहिए। तो चंदर बोरा के मुंह से एक बात निकली, उन्होंने कहा यार मुझे के.एल. सहगल साहब की ये गज़ल बहुत पसंद है, मसीहा होकर के बीमारों को क्यों छोड़ जाते हो। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी गज़ल उन्होंने के.एल. सहगल साहब की सुझाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी को। मुझे
ये पसंद है, ये गज़ल पसंद है। कुछ ऐसे बोल उन्होंने सुझाए आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। अब यहाँ से आनंद बख्शी साहब को मौका मिल गया। जैसे आनंद बख्शी साहब समझ गए उनको क्या लिखना है। इसके बाद जब आनंद बख्शी ने बोल लिखे तो कमाल ही हो गया। सबसे पहले तो खुशी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही, क्या तुमने लिख दिया यार, कमाल का ये गीत तुमने लिख दिया हमारी धुन पर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सबसे ज्यादा खुश हुए। सबसे पहले उनको भी लग गया था कि ये गीत तो सुपर डुपर हिट है। अब जब इस गीत के बोलों को कंप्लीट किया गया और चंदर वोरा को ये गीत सुनाया गया, उनका दिमाग भी हिल गया यार, कमाल का गीत बना दिया, गजब ये गीत है। 1 महीने बाद इस गीत को फिर फाइनल किया गया और रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड किया गया। और जब ये गीत पिक्चराइज हुआ, जी हाँ, तो इस गीत ने तो और भी कमाल धमाल मचा के रख दिया था। और जब ये गीत फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई, ये गीत आज तक यादगार गीत है। और यादगार परफॉर्मेंस इसके नायक ने दी थी इस गीत के अंदर। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? यह गीत था फिल्म खिलौना का, जो खिलौना जान कर तुम 1970 में आई थी। इसके नायक पर्दे पे थे संजीव कुमार, मुमताज। संजीव कुमार ने तो इस गीत में जो अभिनय किया वो कमाल का था। रफ़ी साहब ने तो खैर जैसा गाया, बड़े सिंगर थे, लेजेंड सिंगर थे, आवाज़ के जादू करते, वो तो कमाल था ही। मगर संजीव कुमार ने जिस तरीके से पर्दे पर अभिनय किया इस गीत के अंदर, वो भी कमाल का था। तो ये गीत ऐसे ही फाइनल नहीं हुआ खिलौना का। इस गीत को पूरा 1 महीना लगा फाइनल होने के लिए, बार बार रिजेक्ट हुआ था। मगर जब ये फाइनल हुआ, के.एल. सहगल के गीत ने एक रोशनी दिखाई इसको, तो फिर इसने इतिहास रच दिया था। खिलौना के सारे गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कमाल के बनाए थे। खुश रहे तू सदा, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, मैं शराबी नहीं, और भी सारे गीत नायाब थे। किशोर कुमार साहब ने भी इसमें गीत गाया था, रोज़ रोज़ रोज़ी तुमको प्यार करता है। ये सारे के सारे गीत अच्छे खासे थे खिलौना के। मगर खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, जी हाँ, ये गीत जिस तरीके का बनाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जिस तरीके का लिखा आनंद बख्शी ने, इसकी बात ही कुछ और। रफ़ी साहब ने गाया वो तो कमाल है ही। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।